दिल्ली पहुंचने वाले हैं और आज शाम को आला कमान से वे मुलाकात करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा गया है और अब वे आज शाम आला कमान से मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात रहने वाली है। शाम को वे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। केरल से दिल्ली केसी वेणुगोपाल लौट रखेंगे और अब फिर शाम को सोनिया गांधी से उनके मुलाकात का कार्यक्रम रहने वाला है। तो लगातार कांग्रेस में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसके बीच केसी वेणुगोपाल का दिल्ली आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अंजलि, कांग्रेस दफ्तर का अगर जिक्र किया जाए या फिर सोनिया गांधी के आवास का जिक्र किया जाए, आज दिन भर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हलचल तेज होगी। एक तरफ राजस्थान से पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल भी आज दिल्ली लौटेंगे, जिनकी सोनिया गांधी से महत्वपूर्ण मुलाकात। अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, और यहाँ इस पार्टी दफ्तर के बाहर भी ऐसे ही कुछ, फिलहाल तो यहाँ पर पूरी तरीके से शांति है, लेकिन ये शांति है फिलहाल एक बड़े तूफान की तरफ इशारा पूरा समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये हलचल देखी जा रही है, राजस्थान में जो हलचल देखी जा रही है, उसका असर सीधा सीधा यहाँ दिल्ली तक आता हुआ वो तरंगे यहाँ पर दिल्ली में उठती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहीं पर देखिए सोनिया गांधी जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से जब मुलाकात करेंगी, उनसे हाल लेंगी कि आखिर क्यों विधायकों से मुलाकात नहीं कर पाए, क्यों आखिर विधायक इनकार कर रहे हैं, क्योंकि एक एक विधायक से बात करके उनको समझाने की पूरी कोशिश के लिए ही इन दोनों ही ऑब्जर्वर को भेजा गया था, लेकिन ऐसा करने में दोनों ही असफल रहे। अब ये देखना होगा कि सोनिया गांधी ने, हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी, अंजलि मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर है, उसका रुख करना जरूरी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि अशोक गहलोत ने पर्यवेक्षकों से कहा है केवल वफादार को मिले सीएम पद, किसी गद्दार को मुख्यमंत्री का पद ना दिया जाए। तो देखिए, जो बातें हम लगातार आपको बता रहे थे कि 3 लाइन का झंडा अशोक गहलोत ने साफ कर दिया। पहला कि गद्दार को कुर्सी ना मिले, 102 विधायकों के बीच से ही मुख्यमंत्री चुना जाए, और उन्होंने साफ कहा कि विधायक जो चाहते हैं उस पर अमल में आला कमान को लाना चाहिए। तो बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, अशोक गहलोत ने दबी जबान में एक बार फिर से सचिन पायलट पर तंज कसा है। देखिए, उन्होंने कहा जो वफादार लोग हैं उन्हें पद मिले, उन्हें कुर्सी मिले, किसी गद्दार को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। आपको याद होगा सचिन पायलट पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे। अशोक गहलोत गुट ने कहा था कि सचिन पायलट बीजेपी से संपर्क में है, सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि इन तमाम आरोपों को सचिन पायलट ने सिरे से खारिज किया था। अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि विधायक खड़े हुए हैं, अशोक गहलोत भी अब अपना जो रवैया है, अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि सचिन पायलट के नाम पर रजामंदी सहमति नहीं बनने वाली है। मुख्यमंत्री बनाना है तो 102 विधायकों में से किसी को बना दीजिए, गद्दार मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम बता दें, राजस्थान पर बोले अनुराग ठाकुर, राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं, कांग्रेस सिर्फ सत्ता चाहती है, कांग्रेस में ना दिशा ना नेता है। देखिए, अब बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रहार किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से तंज कसा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बस ये सत्ता के ही एकदम भूखे हैं, सत्ता के ही प्यासे हैं, और उसी को लेकर ये पूरा अंतर कलह दिख रहा है। तो अब आप देखिए, अगर हम अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो हालत राजस्थान के अंदर है, हाईकमान उसकी स्टडी करेगा, देखेगा कि विधायकों की क्या भावना है, और बहुत सोच समझकर हमें फैसला लेना होगा, क्योंकि एक बड़ा राज्य है राजस्थान। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ, और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। और ये कुर्सी की लड़ाई आज की नहीं, वर्षों से कांग्रेस की देखी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की जनता को पछताना पड़ रहा है।
सकते हैं जहां एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है, और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है। एक अनार 100 बीमार। और राजस्थान की सियासत पर अनुराग ठाकुर को सुनने थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, विधायकों ने, जो गहलोत खेमे के विधायक, उन्होंने साफ कर दिया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उसे स्वीकार कर लिया जाए, सरकार गिर जाएगी। और सचिन पायलट के नाम पर जो रजाबंदी शुरू में बनती दिख रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। साफ साफ कह दिया है तमाम विधायकों ने कि सचिन पायलट की उम्मीदवारी का हम विरोध कर रहे हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम जो विधायक है जिन्होंने सरकार को बचाया मुश्किल वक्त में, उन्हें ही मिलना चाहिए पद। और गहलोत समर्थन में विधायक अब उतारा है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गहलोत के गेम से पायलट पस्त। अब तो घर जा रहे हैं अपने। क्या फैसला हुआ है बैठक? अभी बैठक में कल पता नहीं। सत्ता के लिए कांग्रेस में खींचतान। पूरी फंसी है कांग्रेस साला कमान। राजस्थान के सियासी रण में एक बार फिर गहलोत पायलट पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। गहलोत के चक्रव्यूह के आगे पायलट फिलहाल बेबस नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान के नए सीएम बनाने को लेकर अपना मन बना चुका था। बस विधायकों की बैठक में ऐलान होना बाकी था, लेकिन ऐन मौके पर गहलोत के सियासी गेम ने पायलट को पस्त कर दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब 19 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। करीब 100 विधायकों के इस्तीफे की धमकी को आला कमान ने गंभीरता से लेते हुए गहलोत और पायलट को दिल्ली तलब किया है।